हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की एप्लीकेशन चल रही थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में, है ना। हमने अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन देखी है, डाइपोल मोमेंट देखा है और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखी है, ठीक है। अलग अलग चीजें हमने देखी है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं अगला इफेक्ट या फिर अगली उसकी एप्लीकेशन, बॉन्ड लेंथ। कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बॉन्ड लेंथ पे किस टाइप से इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो अगला मेरा एप्लीकेशन है, आई थिंक 6 नंबर है ये, 6 नंबर है मेरा, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के थ्रू कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो मैं इसको एक जनरल टाइप, एक फॉर्मूला टाइप बनाना चाहूंगा, ठीक है, कि बॉन्ड लेंथ जो होती है मेरी, बॉन्ड लेंथ ये प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। कि एक जगह पे जितने ज्यादा बॉन्ड रहेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम रहेगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 1 अपॉन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये है CH3, ऊपर लिखे CH3 या CH2 कर लेना उसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है मेरे पास। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3 और इधर ले लेता हूं मैं डबल बॉन्ड CH2 ले लेता हूं, इधर CH2 और इधर एक H लगा देता हूं, ठीक है। ये है मेरे पास, इसमें CH3 डबल बॉन्ड CH2 वो लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3 इधर H है, और एक लास्ट एग्जांपल। इनमें कंपेयर करना मुझे बॉन्ड लेंथ कौन कौन से मैं बताता हूं आपको, C डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ठीक है। ओके, तो इसमें कंपेयर करना मुझे, ये फिर बताना है बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की मुझे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। इसको A मान लो, B, C, D एंड E, ठीक है। तो सोल्व करें आप इसको, देखो इजी है। हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 1 अपॉन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मतलब इसको बोलने का मतलब ये कि एक जगह पे जितने ज्यादा बॉन्ड रहेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा प्योर डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर कोई भी टाइप का, किसी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है मेरा, ये प्योर पाई बॉन्ड है, ठीक है, प्योर डबल बॉन्ड है। चलो इसमें देखो हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है क्या, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन बिल्कुल प्रेजेंट है। कितने अल्फा एच इसके पास, अल्फा एच लिखते जाओ साथ के साथ, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन पे, 3 इस पे 3 इस पे, कितने हुए 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने होंगे 3, 6 और 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितने होंगे 12 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है। तो बताओ, देखो देखने से पता चल रहा है कि ये वाली जो डबल बॉन्ड है, इधर हाइपर कंजुगेशन वाले ये थोड़े से बिखरे हुए हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन की वजह से कुछ बॉन्ड कैरेक्टर चारों तरफ फैलेगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी कम है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी अगर कम होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, मतलब E की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगी, E की बॉन्ड लेंथ, फिर D, फिर C, फिर B, फिर, ठीक है। A में तो क्या है मेरा प्योर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सबसे छोटा लेंथ किसका आएगा, A का, ठीक है। इस टाइप से मैं कर सकता हूं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरे पास एक और एक अच्छा एग्जांपल है,
CH2 CH3 H, ठीक है। एक और लिखता हूं मैं CH, नीचे H, डबल बॉन्ड CH2, एक है मेरे पास CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसमें आपको कंपेयर करना है, इसको बोल देता हूं मैं X, यूनिट आप कुछ भी ले लो, मैं एंगस्ट्रॉम मान लेता हूं X है, इसको Y बोल देता हूं, इसको Z बोल देता हूं, ठीक है। इसको अल्फा बोल देता हूं, इसको बीटा बोल देता हूं, और इसको गामा बोल देता हूं। आपको कंपेयर करना है, एक एग्जांपल है, पहला वाला भी एग्जांपल कंपेयर करना है X Y Z के अंदर, ठीक है। तो लिख दो इधर, क्वेश्चन अगर लिखना चाहो तो ऑर्डर ऑफ X Y Z एंड अल्फा बीटा गामा, इनके ऑर्डर बताने हैं आपको। सॉल्व करें इसको, मैंने इस टाइप का पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हो गया, चलो देखते हैं एक्स वाई जेड और अल्फा बीटा गामा का ऑर्डर क्या होगा। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन ले लो, सही होगा। ये कार्बन ले लो या ये कार्बन ले लो, कौन सा हाइब्रिड है इसमें? sp हाइब्रिड, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा? sp2 है, इसमें क्या है? sp3 है। बात समझ, इसमें क्या है? sp3। देखो सबसे पहले तो मैं एक्स वाई जेड का ऑर्डर लिखूंगा, इसमें सिंपल दिख रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, रेजोनेंस कुछ नहीं है, हाइपर कंजुगेशन कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड दिख रहा है। जेड सबसे छोटा होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, फिर उससे बड़ा डबल बॉन्ड होगा और सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब एक्स वाई जेड की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या होगा? एक्स सबसे ज्यादा होगा, फिर वाई होगा, फिर जेड होगा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं अल्फा बीटा गामा की, क्योंकि यहाँ पे तो देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड एच है, इधर भी कार्बन सिंगल बॉन्ड एच है, उसमें भी कार्बन सिंगल बॉन्ड एच है। तो ऑर्डर कैसे आएगा? ऑर्डर आएगा, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, फिर क्या sp2, फिर क्या है sp। जैसे जैसे इधर जा रहा हूं परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है, अगर s कैरेक्टर बढ़ रहा होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ रही होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ चिपका के रखेगा, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ना, तो ये क्या करेगा? ये पूरा सिस्टम इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है। लेकिन ये उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। मैंने आपको बताया था sp3 कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है कंपेयर टू sp कार्बन या sp हाइब्रिड एटम, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? लास्ट वाला, उल्टा लिख दिया, इसको लिखता हूं मैं अल्फा सबसे बड़ा होगा, फिर क्या होगा? बीटा, और फिर क्या होगा? गामा। ये ऑर्डर होगा मेरी बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं इसके, कुछ एग्जांपल में लिख रहा हूं, आप सॉल्व करें इनको, मार्कर दूसरा कर लेते हैं। इसको मान लो x है, ये मान लो y है। यहाँ पे x y का मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ है कि उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं x, इसको मान लेता हूं y।
1 2 3 4 4 एग्जांपल है, 4 एग्जांपल करें, बाद में और एग्जांपल करते हैं इसके। हुआ ये वाला एग्जांपल। चलो देखो सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट से बॉन्ड लेंथ के बारे में। देखो इसमें रेजोनेंस है, बिल्कुल इसमें रेजोनेंस है, ठीक है। इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो करेक्टर होगा, मतलब यहाँ पे जो मेरा सिग्मा करेक्टर है प्योर सिग्मा है, लेकिन यहाँ मेरा प्योर सिग्मा नहीं है क्योंकि ये रेजोनेंस करके इधर भी मूव करेगा, मतलब इसमें कुछ पाई करेक्टर आएगा। अगर पाई करेक्टर आया तो यहाँ पे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो गई, और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी अगर ज्यादा हो गई तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, मतलब x जो है मेरी छोटा होगा और y बड़ा होगा। ओके, इसमें बताओ यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो इफेक्टिव क्या होता है मेरा रेजोनेंस? अगर रेजोनेंस इफेक्टिव होगा मतलब ये पूरा घूमेगा, तो यहाँ पे जितना पाई करेक्टर रहेगा उससे ज्यादा पाई करेक्टर इसमें रहेगा, उससे ज्यादा पाई करेक्टर इसमें रहेगा, मतलब x मेरा छोटा होगा कंपेयर टू y, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया गया, x बड़ा होगा कंपेयर टू y, क्योंकि यहाँ पे देखो डी लोकलाइजेशन ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बाद में प्रायोरिटी देते हैं, तो x ज्यादा होगा कंपेयर टू y। इसमें बताओ कैसे करेंगे? अरे यार इसमें तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं दिया आपको, लिख देता हूँ किस किस का कंपेयर करना है, x एंड y। ये x मान लो, इसको y मान लो, कैसे करना था इसको, इसको कर लेते हैं, इसको बाद में करते हैं। इसमें बताओ इसमें क्या रेजोनेंस है? क्या रेजोनेंस है? क्या नहीं, इसमें रेजोनेंस नहीं है। इसमें क्या रेजोनेंस है? बिल्कुल इसमें रेजोनेंस है। क्या इसमें रेजोनेंस है? बिल्कुल इसमें भी रेजोनेंस है, और इसमें तो डबल है, दो तरफ से रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस, ठीक है। चलो तो अब ऑर्डर बताना है, फिर इसमें मैंने ऑब्वियस सी बात है इसमें मैं इसी की बॉन्ड लेंथ पूछा होगा, C डबल बॉन्ड O की, इधर लिख देता हूँ बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड O, इसकी बतानी है ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यही सिमिलर दिख रहा है मुझे। चलो तो देखते हैं बॉन्ड लेंथ की बात। इसमें रेजोनेंस इधर से भी है, इधर से भी है, ज्यादा रेजोनेंस है। इसमें खाली एक ही तरफ से, एक तरफ से नहीं है, इसमें भी एक तरफ से, और इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, ठीक है। जिसमें रेजोनेंस नहीं है उसमें प्योर पाई करेक्टर रहेगा, ठीक है। तो नंबरिंग दे दो, इसको A बोलो, इसको B, या फिर इसको मत दो, इसको बोलो ये A मान लो, इसको आप B मान लो, इसको C मान लो, और इसको मैं मान लेता हूं D, ठीक है। चलो अब देखते, अब कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? A, क्योंकि उसमें तो प्योर पाई करेक्टर है। अब कंपेयर करना है मुझे इनमें इसमें दो साइड से रेजोनेंस है, इसमें सिंगल साइड से, इसमें भी सिंगल साइड से। अगर इसमें दो साइड से रेजोनेंस है तो इसमें मेरा पाई करेक्टर सबसे कम रहेगा, तो D सबसे पीछे आएगा। अब बात करते हैं इसकी, अगर इसमें रेजोनेंस होगा, अगर इसमें रेजोनेंस होगा तो ये इधर जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें रेजोनेंस होगा तो ये लोन पर इधर जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे स्टेबल होगा या इस पे स्टेबल होगा? ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर स्टेबल होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, पहले बताया है, ठीक है। नाइट्रोजन जो सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। रेजोनेंस के बाद की बात कर रहा हूँ, रेजोनेंस के बाद की। और ये क्या बनना चाहिए? ये स्टेबल नहीं, ये बनना ही नहीं चाहिए, रेजोनेंस करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहिए। अगर उसी कंडीशन में रहना चाहेगी तो ये डबल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड जैसा ही रहना चाहेगा। तो यहाँ पे बी जो है मेरा पीछे आ जाएगा, और उससे ज्यादा कौन सा होगा? सी, ठीक है। सी क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि ये रेजोनेंस कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा रेजोनेंस है इसके मुकाबले, ऐसे समझ लो। अगर इसमें ज्यादा रेजोनेंस हुआ तो पाई करेक्टर कम हो जाएगा, और पाई करेक्टर अगर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? इसमें आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तभी कंपेयर कर पाओगे।
देखो मैं बनाता हूँ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी आई थिंक 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, देखो इससे नहीं बनता है। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको से करूंगा, इसको रोटेट कर दूंगा। इसको रोटेट करेंगे तो एक मोड इधर आएगा, एक मोड इधर आएगा, एक मोड इधर आएगा। और इसको फिक्स रखना है तो इसको मैं फिक्स रख दिया। एक लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी, इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैं इसको फिक्स करता हूं, इधर वाले को रोटेट कर देता हूं। इसमें मुझे क्या करना है, उसको फिक्स रखना है तो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, और इसको रोटेट करना है तो इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो। चलो ये मेरे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। अब मुझे कंपेयर करना है एक्स में और वाई में। एक्स वाला बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, ये वाला है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं। देखो इसमें मेरा यहाँ एक्स है, ये क्या है एक्स, ये क्या है एक्स, और ये क्या है एक्स। वाई कौन सा होगा बताओ, वाई मेरा ये वाला क्या है वाई, ये वाला क्या है वाई, और ये वाला क्या है वाई। ठीक है, तो बताओ इसमें 4x, 4 क्या लिखते हैं 4x, x में बताओ कितनी बार डबल बॉन्ड आ रहा है, एक बार, 2 बार पाई बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो 2 टाइम पाई बॉन्ड। ठीक है, और फॉर वाई, वाई में कितनी बार पाई बॉन्ड आ रहा है, खाली एक ही बार पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें 1 टाइम पाई बॉन्ड, एक ही बार पाई बॉन्ड है। तो बताओ किसकी लेंथ ज्यादा होगी और किसकी लेंथ कम होगी। ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है एस में ज्यादा पाई कैरेक्टर है, 2 बार पाई आ रहा है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो कम होगी वाई से। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 बार पाई कैरेक्टर आ रहा है और 1 बार सिग्मा आ रहा है, इसमें 1 बार सिग्मा आ रहा है और 2 बार पाई आ रहा है। ठीक है, 2 बार सिग्मा आ रहा है और 1 बार पाई आ रहा है, इसलिए वाई की मेरी जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी एक्स से। वाई वाला, चलो इसके आगे चलते हैं, इसके आगे इसको मिटाएं और एग्जांपल करते हैं इसके। और एग्जांपल करते हैं। और लिखिए आप CH3C डबल बॉन्ड OH, और मैं लिख सकता हूं उसमें CH3C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव। ठीक है, इसमें इसको मान लो X और इसको मान लो आप Y, इसको मान लो A, या फिर आप एक काम करो इसको मान लो XY, ABCD मानो, ABCD ठीक है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो और इसको D मान लो। आपको ABCD में कब बताना है, A, B, C, D का ऑर्डर। और बताओ इनमें बताना है, इसको मान लो आप X और इस वाले को मान लो Y। ठीक है, और करते हैं। जैसे मेरे पास है NO2 और इसको मैं कर देता हूं कुछ
इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, नीचे NO2, ठीक है। इसको मान लो आप X एंगस्ट्रॉम, इसको मान लो आप Y एंगस्ट्रॉम। और करो, C डबल बॉन्ड O, इधर H मान लो, नीचे साइक्लोहेक्सेन है, और आप इसको OH कर दो। मैंने बॉन्ड लेंथ बताई ये सब में, ठीक है, मैंने सब में बताई है। C डबल बॉन्ड O, इधर OH, इसमें आपको कंपेयर करना है, इसको आप Y मान लो और इसको आप X मान लो, ठीक है। और करेंगे आप लोग, बहुत अच्छा, इतनी करो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, फर्स्ट में ABCD की करनी है, सेकंड में X एंड Y की करनी है, थर्ड में आपको X एंड Y की करनी है, NO2 जो सबसे नीचे लिखा है NO2, ठीक है। इसमें आपको X एंड Y की करनी है, सोल्व करें। हो गया सोल्व? चलो करते हैं। देखो फर्स्ट में कंपेयर करना है मुझे A, B, C और D। एक चीज मुझे साफ दिख रही है, यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जब ये इधर आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड पूरा इस तरफ आ जाएगा, मतलब इक्वल रेजोनेंस है इसमें, ठीक है। इसमें किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब C जो बॉन्ड लेंथ होगी, C जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल होगी किसके, D के। इतना मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये तो करते थे पहले कार्बोनेटाइन में। कार्बोनेटाइन में क्या करते थे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये करते थे, और अगले में क्या होता था, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती थी इसकी, डबल बॉन्ड O, C O नेगेटिव, नहीं ऐसे नहीं होती थी, ये नेगेटिव होता था और इधर ये O नेगेटिव होता था, डबल बॉन्ड O। सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आती थी, वैसे ही कुछ यहाँ पे, तो C जो होगा वो मेरा D के बराबर होगा। और अब कंपेयर करना मुझे A में और B में, बताओ A में और B में। अगर यहां से रेजोनेंस होता है, अगर यहां से रेजोनेंस होता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर स्टेबल नहीं रहता है, तो ये रेजोनेंस नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव स्टेबल नहीं रहता है, मतलब ये इसी कंडीशन में रहना चाहेगा, इसी कंडीशन में रहना चाहेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब A जो है वो सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा क्या होगा, B, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें SIR इफेक्ट है क्या, मैंने SIR इफेक्ट आपको पढ़ा दिया है, इसमें कोई किसी टाइप का SIR इफेक्ट नहीं है, तो लिख दो इधर नो SIR इफेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर रेजोनेंस होगा, इसके अंदर बताओ SIR इफेक्ट है क्या, बिल्कुल इसके अंदर SIR इफेक्ट है, और अगर SIR इफेक्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे मतलब रेजोनेंस होगा, कहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा हूँ, इतने एरिया में यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, लेकिन इसमें यहाँ इस एरिया में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगा, नो रेजोनेंस, ठीक है। इसके अंदर किसी टाइप का कोई रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, अगर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगा तो इसमें मोर सिग्मा कैरेक्टर, ठीक है, इसमें मोर सिग्मा कैरेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो इसमें लेस सिग्मा कैरेक्टर बोल दो, या फिर ऐसा लिख दो मोर पाई कैरेक्टर, लेस सिग्मा लिख दो इसको, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते इसको, उसमें सिग्मा, इसमें मोर सिग्मा कैरेक्टर मतलब पूरा सिग्मा है, और इसमें पाई कैरेक्टर लिख दो, इसमें पाई, क्योंकि इसमें कुछ पाई कैरेक्टर भी प्रेजेंट हो गए, इसमें ओनली सिग्मा है, इसमें अगर पाई है तो x की वैल्यू हमेशा कम होगी y से, ठीक है। तो y में क्यों, सिग्मा बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है कुछ। इसमें बताओ, इसमें तो देखो ऊपर नीचे कंडीशन सारी सेम है, इफेक्ट किसका पड़ेगा, मान ले क्या यहाँ पर तो मिथाइल लगाई है, तो इसका रिपल्शन इस पे लगेगा और इसका रिपल्शन भी इस पे लगेगा, अगर इस रिपल्शन लगेगा तो y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और तो सब कुछ इफेक्ट सेम दिख रहा है मुझे, y की ज्यादा होगी और x की कम होगी,
ठीक है, इसमें बताओ, इसमें बताओ कैसे करेंगे। देखो यहां पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ये खाली इतने में रेजोनेंस करेगा, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस करके अंदर भी रेजोनेंस जा सकता है। तो इसमें रेजोनेंस इतने में अच्छा रेजोनेंस है, लेकिन इसमें मेरा मतलब बोल सकते हैं कि रेजोनेंस अंदर तक जा रहा है, इसमें खाली इतने में ही रेजोनेंस है। ठीक है, अगर इतने में ही रेजोनेंस है तो मुझे कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, एक्स एंड वाई की, एक्स एंड वाई की। ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस इतने में ही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स में मेरा पाई कैरेक्टर ज्यादा है कंपेयर टू वाई, क्योंकि इसमें रेजोनेंस मेरा अंदर तक चल रहा है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। इसमें अंदर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही नहीं है, इसको अपने पास रखना है और ऑक्सीजन को देना है, इसको अपने पास कुछ रखना है, ठीक है, इसको भी देना है प्लस रिंग को भी देना है, तो यहाँ पे सिग्मा कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहाँ पाई कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए वाई की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू एक्स। ठीक है, कंपेयर टू एक्स। ओके, तो इसमें चलो फिर मेरे को बताओ, एक और ऑर्डर देख लेते हैं हम इसमें, इसको बोल देता हूं मैं ए, इसको बोल देता हूं मैं बी। ठीक है, इसको बोल देता हूं बी, ये ऑर्डर बताओ आप ए और बी में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, देखें और आंसर दें। हो गया, चलो इसमें भी देखो सिंगुलर टाइप सी चीज होगी, यहां पे जितना पाई कैरेक्टर आएगा क्योंकि ये इतने में बटेगा लेकिन ये पूरे में अंदर तक जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस कंपैरेटिवली ज्यादा समझ लो इसको आप कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे जितना पाई कैरेक्टर आ पाएगा, क्या यहाँ उतना ही पाई कैरेक्टर आ पाएगा, नहीं, क्योंकि कुछ अंदर भी चला गया उसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैसी बात है ए की जो बॉन्ड लेंथ है वो कंपैरेटिवली कम आएगी बी की बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो बस इतने में ही रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये पूरे में रेजोनेंस कर रहा है, पूरे में रेजोनेंस कर रहा है, तो ये वाला सब जगह बटेगा, लेकिन ये वाला खाली दो ही जगह बट पाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मेरी कंप्लीट होती है, आप इसको नोट करें एक बार। चलो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस कंप्लीट होती हैं। आगे पढ़ते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी या फिर एरोमेटिक कंपाउंड किसको हम बोलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी भी बोल सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड तो देखेंगे क्या होता है। इसको बोल देता हूं मैं एरोमेटिसिटी। ठीक है, जनरली हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे एरोमेटिसिटी में कि हम एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलेंगे, किसे एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, किसे नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, चलो तो कुछ रूल है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, वो रूल हम वन बाय वन लिखते हैं, तो हेडिंग लगा लेते हैं रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ रूल है एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन लिखते हैं रूल। सबसे पहला रूल, कंपाउंड कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, पहला रूल है मेरा। ठीक है, कंपाउंड हमेशा प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड रूल लिख सकता हूं कि
कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए कंपाउंड के अंदर, एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और कंपाउंड क्या होना चाहिए मेरा, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, ये आपको पता ही होगा, तो इसको मैं नोट नहीं करूंगा। अगला देखते हैं, थर्ड नंबर, कंपाउंड शुड कंटेन at least वन रिंग। कंपाउंड के अंदर एक रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, मिनिमम एक रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगला लिखते हैं, ऑल एटम ऑफ रिंग हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो भी रिंग के एटम है मेरे, ठीक है, कार्बन हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 ही होना चाहिए, फिक्स है, sp2 मतलब sp2 ही होना चाहिए। अगला देखो 5, कंपाउंड have 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये क्या है 4n+2 पाई, देखो इसी रूल को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसमें n इक्वल टू लिख लेते हैं इधर, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें n इक्वल टू 1 रखता हूँ, सपोज n इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो वैल्यू क्या बनेगा इधर बताओ, इधर लिखता हूँ फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा, 4 × 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा, ऐसे रखते जाओ। फॉर n इक्वल टू 2 के लिए कितना बनेगा, या फिर एक 0 के लिए भी कर देंगे, पहले 0 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 0 के लिए क्या बनेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 के लिए क्या बनेगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना जरूरी है, उसमें हम n की कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। अगर कंपाउंड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी एरोमेटिक है, 10 है तो भी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है मेरी एरोमेटिक के लिए। अब कुछ कंडीशन है मेरी एंटी एरोमेटिक के लिए। देखो एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन देखो लिखते हैं, सिमिलर सी है तो लिख देते हैं, रूल मत करो उसको, कंडीशन करो, कंडीशन नहीं करो। कंडीशन फॉर एरोमेटिक है ना, और इधर लिख देता है कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मेरी कंडीशन क्या होगी, देखो पहली वाली सेम रहेगी, दूसरी वाली सेम रहेगी, तीसरी वाली सेम रहेगी, फोर्थ भी सेम नहीं रहेगी, आई थिंक नहीं, हाँ फोर्थ भी मेरी सेम रहेगी, ठीक है। और जो फिफ्थ है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दो, इसमें लिखो कंपाउंड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें रखो फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा, ये 0 के लिए करते हैं, 0 के लिए इसको सेंस नहीं बनेगा, 1 के लिए करते हैं, तो 1 के लिए क्या होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगला
8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। फिर क्या होगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे चलता जाएगा। n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। तो लिख देते हैं इधर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। इन दोनों को छोड़ के जो भी बचते हैं सारे के सारे नॉन एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। देखो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक से स्टेबल कुछ होगा ही नहीं। तो मैं लिखता हूं एरोमेटिक सबसे ज्यादा होंगे, फिर होंगे मेरे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कुछ एग्जांपल करते हैं, आप समझेंगे उनसे एरोमेटिक। और सबसे कम स्टेबल हो गए मेरे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरो, ठीक है। सबसे कम स्टेबल कौन से होंगे मेरे एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं कि कौन सा कंपाउंड मेरा एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड मेरा नॉन एरोमेटिक होगा। देखो आप बताना इन सब में कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है, यहाँ पे लिखा है पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में यूज आ रहा है, सिंपल सी बात है। जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में यूज आ रहा है उसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आज इतने करते हैं, चलो इनको सोल्व करें आप लोग जल्दी से। हुआ ये वाला सोल्व, हुआ तो करते हैं। पहले मैं बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जो रेजोनेंस में यूज आएगा, प्लस पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें कितने हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है बताओ, sp2। कंडीशन ठीक है, क्योंकि sp2 होना चाहिए ना। देखो sp2 हाइड्रोजन होना मस्ट है, ये नहीं होगा तो सीधा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी भी नहीं होगा, एरोमेटिक भी नहीं होगा, दोनों मतलब हट जाएंगे। ये भी क्या है मेरा sp2, लेकिन ये वाला कौन सा मेरा sp3। तो एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक की बात, सॉरी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात मैं नहीं करूंगा, सीधा बोल दूंगा इसका नॉन एरोमेटिक। इसमें बताओ ये भी sp3 है, sp3 है, तो ये क्या होगा नॉन एरोमेटिक। इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये sp2 ये भी sp2। और किसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है बताओ, इसमें होता है क्या, ये रहा n इक्वल टू 0 के लिए इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनता है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये वाला क्या होगा मेरा एरोमेटिक कंपाउंड। ये वाला बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन। sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, ठीक है। चलो ये कंडीशन ठीक है। कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में तो आते नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसी में आते हैं। मतलब ये क्या होगा मेरा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसकी बात करते हैं sp2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ये जो है ना ये भी लोन तेरी यूज आएगा, क्योंकि जब भी रेजोनेंस होगा तो ये ऐसे मूव करेगा ना, तो ये भी मेरे पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, ओके। और रेजोनेंस क्या होगा, सॉरी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, sp2 मतलब ये क्या होगा मेरा एंटी एरोमेटिक। इसमें बताओ ये कौन सा sp3 है, तो एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी भी नहीं होगा, तो नॉन एरोमेटिक होगा। sp3 है क्या, सॉरी
sp2 होना चाहिए था, sp3 आ चुका है। इसमें कितने 1 2 3 3 पाई इलेक्ट्रॉन, sp2 sp2 sp2। तो ये तो देखो 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो दोनों में नहीं आता है, बाकी कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, sp2 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 सब कुछ फेवरेबल है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा क्या सिस्टम बनता था, उसमें देखो बताओ एरोमेटिक बनता था क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन में, बिल्कुल n इक्वल टू 0 के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो ये क्या होगा मेरा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। कर सकते हैं इस टाइप से, बिल्कुल इजी है। तो बाकी एग्जांपल हम लोग कर लेंगे, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत अच्छे से एग्जांपल बनते हैं, आपके क्वेश्चन में भी आते हैं, ठीक है। जेईई हो चाहे नीट हो, दोनों की एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी है मैं एग्जांपल कल करेंगे।